ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यमराज जी जो एक छोटे बालक के रूप में राजा सुयज्ञ जिसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके सारे सगे संबंधी, खासकर उस राजा की जो रानियां हैं, वो अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है। और एक छोटे बालक के रूप में यमराज जी जो हैं उन्हें आध्यात्मिक पाठ पढ़ा रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। तो आगे वो कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति है, वो व्यक्ति समझता है कि आत्मा और शरीर में भेद है, आत्मा सनातन है और शरीर नश्वर है। इसलिए इस प्रकार का व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान जानता है, वो इस प्रकार से विलाप नहीं करता है। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानता के कारण इस प्रकार के विलाप में लगा हुआ है, उस प्रकार के अज्ञानी को ज्ञान देना बहुत कठिन है। उस प्रकार के व्यक्ति को जो माया के मोह में डूबा हुआ है, उसको ज्ञान प्रदान करना बड़ा कठिन है। तो ये हमें भी पता है, भागवत में इस संदर्भ में बताया है, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, वो कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी ये बात कह रहे हैं परीक्षित महाराज से। निर्नाम संति सहस्रशः, व्यक्तियों के पास में जो अज्ञानी लोग हैं, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्नाम संति सहस्रशः। सहस्र का मतलब होता है हजार। जो व्यक्ति माया में डूबे हुए हैं, माया से मोहित हैं, उनके पास में हजारों विषय हैं सुनने के लिए। कहाँ पर क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, हमारे घर के आजू बाजू में क्या चल रहा है, खेल कूद में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, नॉवल पढ़ता है, न्यूज़पेपर है, उसके पास में हजारों विषय हैं सुनने के लिए। लेकिन वो कहते हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात, अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम। घर में रहता है ग्रह मेधि की भांति, लेकिन अपश्यताम आत्मतत्वम, आत्म तत्व के बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं है। हजारों सब्जेक्ट, हजारों विषय वो सुनता है, लेकिन आत्म तत्व के बारे में कभी जिज्ञासा नहीं करता है, उसके बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं। तो अब यमराज जी उस बालक के रूप में एक छोटी सी घटना बताते हैं इतिहास से। इन रानियों से कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, एक शिकारी था।
ये शिकारी क्या करता था? ये शिकारी पक्षियों को पकड़ने के लिए कुछ भोजन, कुछ दाने इकट्ठे करता था और उसको फैला देता था। और वहां पर उसने जाल बिछाया हुआ था। तो ये जाल जो है, ये पक्षी देख नहीं पाते थे। वो उधर दाना चुगने के लिए आते, उसमें फंसते और इसके जाल में फंस जाते थे। बाद में ये शिकारी उनको मार गिराता था। इस प्रकार से ये शिकारी जो है पक्षियों के लिए एक प्रकार से व्यक्तिगत रूप में मृत्यु की तरह हमेशा बना रहता था। एक बार जंगल में विचरण करते हुए इस शिकारी ने देखा कि दो कुलिंग पक्षी हैं। एक प्रकार के पक्षी होते हैं कुलिंग पक्षी। तो इसने एक जोड़ी को देखा, एक नर कुलिंग पक्षी और एक मादा मेल और फीमेल पक्षी। फिर इसने यही किया, अपना जाल बिछाया और वहां पर उसने जो है अनाज के दाने डाल दिए, उनके लिए भोजन डाल दिया। तो ये जो मादा, जो फीमेल पक्षी, कुलिंग पक्षी थी, वो वहां पर दाना खाने के लिए आई और उसके जाल में फंस गई। जाल में फंसने के बाद उससे बाहर आने के लिए वो अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है और अपने जो उसका जो साथी था नर पक्षी, उसको भी मदद के लिए पुकार रही है। तो ये नर पक्षी जब देखता है कि मादा पक्षी जो इन दोनों की जोड़ी थी उसमें से एक जो है वो जाकर के फंस गई है उसके जाल में, तो ये बड़ा दुखी हो जाता है और देखता है कि मैं इसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं और बिना किसी की मदद के कारण ये जो पक्षी है, मादा पक्षी, अनेकों प्रकार से मदद के लिए पुकार रही है। तो इसके कारण ये बड़ा दुखी हो जाता है और दुखी होकर के वो विलाप करता है। विलाप करते हुए कहता है, अरे ये मेरा कैसा भाग्य है, अरे ये इतना क्रूर काल, ये कैसा है कि यहां पर ये पक्षी जो है अनेकों प्रकार से मदद के लिए पुकार रही है और इसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। भला काल को, इस छोटे से पक्षी को लेकर के क्या मिलने वाला है। तो इस प्रकार से जो है ये विलाप कर रहा है। आगे विलाप करते हुए ये पक्षी कहता है कि मेरे भी जीने का क्या फायदा है, अगर मेरी अर्धांगिनी, मेरा आधा अंग, वो इस जाल में फंस करके काल के वश में आ करके अब इसकी मृत्यु होने वाली है, तो भला मैं जीवित रह करके क्या करूंगा? क्यों ना काल मुझे भी उठा ले। तो इस प्रकार से विलाप कर रहा है और आगे विलाप करते हुए ये नर पक्षी कहता है कि ये काल कितना क्रूर है, क्या इसके अंदर में कोई दया नहीं है? क्या इसको ये पता नहीं है कि हमारे अभी बड़े छोटे संतान है, इन दोनों पक्षियों के छोटे छोटे चिड़िया के जो है बच्चे इनके थे। तो ये नर पक्षी विलाप करते हुए कह रहा है
कि वो सारे घोंसले के अंदर में भूखे बैठे हैं और अपनी मां की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मां की प्रतीक्षा करते हुए कि उनकी मां आएगी और उनको जो है भोजन खिलाएगी। लेकिन यहां पर उन्हें ये पता नहीं है, उनके तो अभी पंख भी नहीं बड़े हुए हैं, बड़े छोटी अवस्था में हैं। उनको ये पता नहीं है कि उनकी मां यहाँ पर इस जाल में कैद है और उसकी मृत्यु होने वाली है। तो काल को कोसते हुए, ये विलाप करते हुए नर पक्षी कह रहा है कि भला अब उनकी रक्षा कौन करेगा, मैं उनकी देखभाल किस प्रकार से कर पाऊंगा। तो यहां पर इस संदर्भ में देखिए, यमराज जी ने इस संदर्भ में पहले भी बताया था। जब यमराज जी एक बालक के रूप में यहां पर आए हैं तो उन्होंने कहा था कि देखो, हम अपने माता पिता के द्वारा बिना किसी सुरक्षा के उन्होंने हमें जंगल में छोड़ दिया था। हम जंगल में विचरण करते हुए ही इस प्रकार से थोड़े से बड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अनेकों प्रकार के बड़े भयानक खूंखार जानवर जंगल में हैं, लेकिन फिर भी हम बचे हुए हैं। तो ये हमने देखा था, बड़ी महत्वपूर्ण इस विषय में हमने चर्चा भी की थी कि अगर भगवान किसी की सुरक्षा करते हैं तो उसे अनाथ होने के बावजूद भी, उनके माता नहीं है, उनके पिता नहीं है, फिर भी भगवान की कृपा से वो बच जाता है। और एक तरफ हम देखते हैं कि सभी प्रकार की सुरक्षाएं हैं, माता है, पिता है, सगे हैं, संबंधी हैं, बढ़िया डॉक्टर हैं, ये है वो है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की सुरक्षा नहीं है, तो बच्चा मर जाता है। तो इस विषय में हमने देखा था। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें भगवान के ऊपर निर्भर रह करके अपने कर्तव्यों को करते रहना चाहिए। तो आगे क्या हुआ, जब इस प्रकार से ये नर पक्षी विलाप कर रहा था, ये नहीं देख पाया कि कुछ ही दूरी पर वो शिकारी जो है छिप करके प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मैं अपने धनुष से बाण छोड़ूं और इस नर पक्षी का भी संहार कर दूं। और अब वो समय आ गया था, ये विलाप में लगा हुआ है और यहां पर शिकारी बाहर निकला छुपके से, अपनी तीर कमान उसने छोड़ी और सीधे जो है इस पक्षी को भी मार गिराया। तो यमराज जी जो उस बालक के रूप में हैं, अब इन रानियों से, इन जो सगे संबंधियों से जो वहां पर विलाप कर रहे हैं, उनसे वो कहते हैं कि ठीक उस प्रकार के नर पक्षी की भांति जिसने ये नहीं देखा कि जो मादा पक्षी है उसका समय आ गया था और वो जो है वहां पर जाल में फंस करके अब अपना जीवन देने वाली है, और ये नर पक्षी विलाप करते करते ये नहीं देख पाया कि मेरा भी समय आ गया है। ठीक इसी प्रकार से वो कहते हैं कि तुम मूर्खता की भांति विलाप कर रहे हो, ये तुम्हें समझ नहीं है कि तुम 100 साल तक भी विलाप करते रहो, 100 सालों तक भी विलाप करते रहो, तुम्हारा पति वापस तो आने वाला नहीं है।
लेकिन इस विलाप करने में तुम अपना समय इस प्रकार से गवा रहे हो और विलाप करते करते तुम ये नहीं देख पाते हो कि तुम्हारा भी समय आ सकता है। धीरे धीरे तुम्हारा समय भी आ जाएगा, काल आ जाएगा, और तुम उसके लिए तुमने क्या तैयारी की है अपने जीवन के अंदर में। तो देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है जो यमराज जी जो है एक बालक के रूप में बता रहे हैं कि तुम मृत शरीर के ऊपर विलाप तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर में एक बार भी ये नहीं आ रहा है कि हमारी भी मृत्यु एक दिन निश्चित है। अगर हमारी मृत्यु एक दिन निश्चित है इस प्रकार से, तो हमें सीख लेनी चाहिए कि भाई मृत्यु आने से पहले क्या मैं अपने जीवन के बारे में कुछ समझा है? क्या मैंने कुछ तैयारी की है कि मृत्यु के बाद में मुझे कहां जाना है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। एक बार यमराज जी ने महाराज युधिष्ठिर से ये प्रश्न पूछा था, युधिष्ठिर महाराज जी बताइए सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? तो महाराज युधिष्ठिर ने देखिए उसके उत्तर में क्या कहा था। उन्होंने कहा, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम। समय समय पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जीव यमालय जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। शेष स्थावर इच्छन्ति, लेकिन जो बचे हुए हैं वो सोच रहे हैं कि हम स्थावर हैं, हमारी मृत्यु नहीं आने वाली है। किम आश्चर्य अतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें वो कह रहे हैं। तो और आगे इस घटना में क्या होता है उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।